वेल जनरेटर स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे मार्केट का वीकली अपडेट और देखेंगे निफ्टी कौन सी डायरेक्शन तय करने वाली है और क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है। साथ ही हम देखेंगे निफ्टी 50 का नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ क्या कह रहा है और क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। और इसके साथ ही हर वीकली अपडेट की तरह इस बार भी हम बेहतरीन चार्ट को डिस्कस करेंगे जो एज पर डब्ल्यूजी जो इंटरेस्टिंग चार्ट नजर आ रहे हैं, कौन से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है एज पर द डब्ल्यूजी, उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली अपडेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पे अपना। तो निफ्टी 50 का चार्ट हम यहाँ ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली हमने जैसा डिस्कस किया था कि सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस ने रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट जो यहाँ पे एक फियर बना हुआ है वार का, जिसके अगेंस्ट प्राइस एकदम डिसाइजली मूव नहीं दे रहा है, एक साइडवेज मूव हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर क्या सिनेरियो बन रहा है नेक्स्ट वीक में, तो हम इसे आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप आवरली चार्ट में कन्वर्ट करोगे आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जा रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे आवरली चार्ट में आप क्लियर आपको एक डब्ल्यू बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हम एक डब्ल्यू बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्लियर एक डब्ल्यू बॉक्स है और इस डब्ल्यू बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। छोटा बॉक्स नहीं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डब्ल्यू बॉक्स के नीचे में। ये जो बेंच है, दिस इज द, हाँ, जिसकी वैल्यू आ रही है 24,233। ठीक है, 24,230 की वैल्यू जिसकी आ रही है। और यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन है। इस बॉक्स के ऊपर क्लियर बुलिशनेस मूव आना चाहिए मार्केट में, और जिसकी वैल्यू है हमारी 24,468। तो चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर सिनेरियो है मार्केट में कि 24,470 ये आपकी वो वैल्यू है जिसके ऊपर मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा और मार्केट इसके ऊपर डिसाइजली मूवमेंट देना चाहिए। और इसका अगर सिंपल सा हम डिसाइजली मूवमेंट की वैल्यू निकाले, तो इसकी वैल्यू आ रही है क्लियर कट नेक्स्ट वीक के लिए 25,000 आ रही है। इट मीन्स अगर हमारी निफ्टी 24,470 के ऊपर मूवमेंट दिखाती है और 24,470 का लेवल होल्ड करती है, तो मार्केट हमको 25,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक में। ओके, दिस इज द क्लियर सिनेरियो फ्रॉम चार्ट। और बेरिशनेस की बात कब करेंगे हम, जब मार्केट 24,230 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम बेरिशनेस की बात करेंगे। और जहां से मार्केट आपको 23,870 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकता है। दिस इज द क्लियर सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट वीक एज पर द निफ्टी आवरली चार्ट। दिस इज द सिनेरियो आ रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग। मींस 24,470 के ऊपर बुलिश है जो कि 25,000 की तरफ लेके जाएगा। सिमिलरली 24,230 के नीचे बेरिश है जो आपको 23,870 की तरफ लेके जा सकता है। इट्स अ क्लियर सिनेरियो फ्रॉम द निफ्टी चार्ट। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या माहौल लग रहा है, क्या हालचाल है, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की डिस्कस करते हैं हम, तो निफ्टी बैंक हमें क्या कह रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे भी हमने आवरली चार्ट ओपन किया है निफ्टी बैंक में। तो यहाँ पे आवरली चार्ट में हमको एक पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 का डेली चार्ट में कोई बड़ा भी मूवमेंट हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी डेली चार्ट में भी क्लियर सिनेरियो है। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर मैं इसे आवरली में कन्वर्ट करूँ तो बेस्ट बनेगा। तो मैंने इसे आवरली में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हमको दिखता है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द पैटर्न। सो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन जहाँ प्राइस एक नैरो रेंज की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वी हैव टू चेक कि ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट। यही आपके प्राइस का डायरेक्शन डिसाइड करने वाला। और यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स का ही फॉर्मेशन किया जा सकता है। एज पर द डब्ल्यू बॉक्स यहाँ पे बनना चाहिए। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूँ तो इट विल कम लाइक दिस। तो यहाँ से हम क्लियर सिनेरियो निकाल सकते हैं। दिस इज द क्लियर सिनेरियो जिसकी वैल्यू है 55,000। और अपर साइड के लिए जो हमारा लेवल आएगा जिसके ऊपर बुलिशनेस हमें मिल सकती है,
वो आ रही है अपनी, कितनी आ रही है, वो आ रहा है 55,700 के अकॉर्डिंग आ रही है। इट मीन्स यहाँ से क्लियर जो पिक्चर हमको निकल रही है बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे अगर इस बेरिशनेस आएगा तो नीचे कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी आपका, दिस इज द गेप प्रीवियस 54,380। और अपर साइड के लिए क्लियर पिक्चर है कि ये जो रेंज है इसके हाइट के जितना मूवमेंट हमको अपर साइड में मिलना चाहिए, तो इसमें कोई भी, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा डब्ल्यू बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पे जो प्राइस में मूवमेंट आएगा ऊपर साइड में, जहाँ बैंक निफ्टी में मूवमेंट हम देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 57,700। इट्स अ बिग वैल्यू बट एज पर द चार्ट इट्स कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनेरियो मिल रहा है, क्लियर सिनेरियो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में 55,900, इट मीन्स 55,750, इसके ऊपर हम मार्केट में बुलिशनेस देखेंगे जो आपको लेके जाएगा 57,780 तक लेके जा सकता है। इट्स अ सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट 55,750 के ऊपर स्टे करता है तो इट्स पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी में हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिले। सिमिलरली और बेरिशनेस का मूवमेंट कहाँ दिख रहा है, इसके नीचे हमको क्लियर इंटरडे बेरिशनेस आ जाएगी जिसकी वैल्यू आ रही 55,000। 55,000 के नीचे बेरिशनेस हमको दिख रहा है, और वो कहाँ तक लेके जा सकती है, इमीडिएट जो लेवल आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है हमारा, यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू और देखें तो ये कितना है, 54,177 का एक लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है और इसके नीचे चलती है तो आपको दिखाएगी 54,380 का लेवल, और उसके नीचे हमारा दिखा रही है 54,180 का लेवल। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर सिनेरियो बन रहा है, और इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेरिशनेस है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिशनेस आएगी अपर साइड में। और ये दिस इज द क्लियर पिक्चर फ्रॉम द बैंक निफ्टी चार्ट फॉर द नेक्स्ट वीक एज पर द डब्ल्यूजी टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या बता रहा है। तो निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ 5 मई का हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो 5 मई का डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या बता रहा है, तो 5 मई के डब्ल्यूजी पाथ के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आ रही है, क्लियर जो रेंज है वो है 24,425 24,266। इट मीन 24,425 के ऊपर अगर मार्केट स्टे करता है तो हमें अपर साइड के सारे लेवल दिखा सकता है, जिसमें टॉप मोस्ट लेवल आ रहा है 24,700 का। और अगर 24,260 नीचे नीचे स्टे करता है तो बॉटम साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें बॉटम मोस्ट लेवल की वैल्यू है 24,040। और रेंज की बात करें तो 24,425 से 24,266 का एक रेंज है। तो इस इन बिटवीन अगर मार्केट ओपन होगा तो वी हैव टू चेक कि टुवर्ड रेजिस्टेंस जा रहा है या टुवर्ड सपोर्ट आ रहा है। अगर टुवर्ड रेजिस्टेंस जाता है तो 5 मिनट बियरिश कैंडल पे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, और टुवर्ड सपोर्ट में बुलिश कैंडल बनती है और 5 मिनट की तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। इट इज द रेंज ट्रेडिंग है, अगर मार्केट रेंज में ओपन हो। इसमें हमारा प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट का। और अगर मार्केट डिसाइसिवली डायरेक्शन ट्रेड देता है, इट मींस अगर 24,425 के 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,500 और सेकंड टारगेट विल बी द 24,580 का रहने वाला है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमको कॉशियसली ऊपर जाना, बिकॉज अपर साइड में 24,660 से 24,700 एक के आर है, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना होगा। सिमिलरली अगर मार्केट बेरिशनेस दिखाती है और डिसाइडली डाउन साइड ब्रेकडाउन देती है, 5 मिनट बेरिश के क्लोज होती है 24,266 के नीचे, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,190 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,110 का रहने वाला है। अगर मार्केट 24,100 को होल्ड नहीं करती, उसके नीचे चलती है, तो कॉशियसली नीचे जाना होगा, बिकॉज नीचे साइड में 24,040 से 24,070 का जो लेवल है वो के आर की तरह काम करेगा, जहां से मार्केट इमीडिएट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। दिस इज द range this is the directional trade plan of the nifty 50 as per the wg path of the nifty for the 5th अप्रैल मंडे के लिए ये ट्रेडिंग प्लान है। सो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्राइजेक्शन इन लाइव मार्केट। और अगर आपको लगता है कि ये लेवल आपके इंटरडे ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं और आपको इससे सपोर्ट मिल रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं। अगर कंटेंट ठीक है और अगर काम कर रहा है डे ट्रेडिंग में, तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, बिकॉज आप लाइक करेंगे तो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे वीकली अपडेट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चार्ट है जो वेल जनरेटर के रडार में आ रहा है, जिसमें मस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन हमें अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है।
आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है, तो वो चार्ट हम डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली पर्सनल ओपिनियन है और स्टडी पर्पज से हम चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट में प्रॉपर प्राइजेक्शन बन रहा है तो उस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस बिना किए किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज आवर डिस्क्लेमर। So there is no recommendation for buying selling. This chart discussion is only for the एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारे रडार में है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो चार्ट डिस्कस करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री का डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हमने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन किया और यहाँ पे शानदार हमें मूवमेंट मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रीन 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 यहाँ पे एक बेहतरीन रैली रिलायंस में हमको देखने को मिल रही है। तो क्या ये फर्दर प्राइजेशन अभी और हमको देखने को मिल सकता है? तो इसको देखने के लिए हमें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बॉलिंजर बढ़िया स्क्वीज किया है और शानदार मूवमेंट दिखाया। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डब्ल्यू जी बॉक्स बन रहा था और डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट आ चुका है कि नहीं आया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीकली बॉक्स का डब्ल्यू जी बॉक्स का टारगेट आया है कि नहीं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे वीकली डब्ल्यू जी बॉक्स का टारगेट अभी 50% बस अचीव हुआ है। नेक्स्ट 50% के लिए इसे हमको कहां तक जाना पड़ेगा? इसे जाना पड़ेगा 1533, तब जाके इसका टारगेट पूरा हो सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये जो वीक का कैंडल बना है इसके ऊपर अगर प्राइस मूवमेंट दिखाता है जो कि 1428 जी 1428 की वैल्यू, इसके ऊपर अगर प्राइस चलता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। और ऊपर में यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल्स है जहां पे लास्ट टाइम में रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, जिसकी वैल्यू आ रही 1511। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है और इसको हम थोड़ा सा और ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो ये 1537 जो बॉक्स का टारगेट इजीली यहाँ पे आ सकता है अगर प्राइस ऊपर होते। आरएसआई भी बुलिश दिख रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आरएसआई यहाँ पे ब्रेकआउट है, आरएसआई का ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली में, क्लियर ब्रेकआउट है आरएसआई का। तो यहाँ पे अगर इस वीक के हाई के ऊपर अगर रिलायंस चलने लगता है 1428 के ऊपर अगर रिलायंस चलता है तो डेफिनेटली ये 1530 की तरफ मूवमेंट दिखाना चाहिए। अगर हम इसे हाई टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते मंथ में तो हमें क्या दिखता है कि जो रिलायंस है सक्सेसफुली मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हो गया है। तो जैसे कि चार्ट का बिहेवियर होता है कि जब भी कोई चार्ट मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है और बुलिश प्राइजेक्शन दिखाता है तो वो चार्ट अपर बैंड की तरफ जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो इसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का अपर बैंड हमको कितना दिख रहा है? 1612 का। तो इट मीन अगर मार्केट मिडिल बैंड के ऊपर रहता है जिसकी वैल्यू है 1368, अगर इस वैल्यू के ऊपर ही प्राइस दिखाता है तो डेफिनेटली मार्केट आपको 1612 तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है एज पर द पास्ट बिहेवियर ऑफ द चार्ट एंड द बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग। क्योंकि बॉलिंजर बैंड में हम अपर बैंड से लोअर बैंड और लोअर बैंड से अपर बैंड की तरफ ही ट्रेवल करते हैं अगर मिडिल बैंड में ब्रेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल बैंड का ब्रेकआउट है तो एक पर चार्ट बिहेवियर इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस पे अपनी नजर बना के रखिए और स्टडी कीजिए इस चार्ट को। नेक्स्ट जो चार्ट है जिसपे हमें डिस्कस करना है जो हमारे वेल जनरेटर के रडार में है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमारे रडार में है। नेक्स्ट चार्ट, तो बजाज फाइनेंस में बेहतरीन यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो यहाँ पे बेहतरीन डब्ल्यू जी बॉक्स का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है। तो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग कितना टारगेट आना चाहिए? जैसा हमारा एज पर डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड क्या टारगेट आना चाहिए इस चार्ट का? एज पर डब्ल्यू जी बॉक्स इस चार्ट का टारगेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एज पर डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड क्या टारगेट दिख रहा है? टारगेट हमारा दिख रहा है 10,000 का टारगेट हमको दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है। ऐसा नहीं है, ओनली 8,009 मतलब ऑलमोस्ट 9,000 के पास प्राइस ऑलरेडी चल रही है। 1,000 पॉइंट का और मूवमेंट पॉसिबिलिटी, सॉरी 10,900 है ना, 2,000 पॉइंट की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ऊपर में दिख रही है एज पर द डब्ल्यू जी बॉक्स। अगर ये डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो अब यहाँ पे अगर डब्ल्यू जी बॉक्स का टारगेट हम चेक करना चाहे तो क्या 50% टारगेट आ चुका है क्या? अगर उसको हम देखें तो ये ऑलरेडी 55% है। तो क्या 25 से 27% का टारगेट मूवमेंट हो चुका है क्या? उसको अगर हम चेक कर ले यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिखता है? 50% हम देखते हैं, सॉरी इसका 50% देखना है, 35% है। तो 50% के लिए आपको 17 के पास आना पड़ेगा। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 50% का टारगेट तो पूरा हो चुका है, मतलब डब्ल्यू जी बॉक्स का पहला टारगेट आ चुका है। यहाँ पे एग्जैक्टली पहला टारगेट हिट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया है, तो पहला टारगेट पूरा आ चुका है। तो अब अगर ये 50% मतलब 9,460 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली अपने अगले टारगेट की तरफ जा सकता है। तो इस पे हमें नजर बना के रखना चाहिए। ठीक है, जो फर्दर जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जिसपे हमें नजर बना के रखनी है, वो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है
इन्फी, इंफोसिस का स्टॉक, आईटी सेक्टर का स्टॉक हमारा है। तो इंफोसिस में क्या सिनेरियो बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम में देखें, बेहतरीन मूवमेंट है वीकली में। और यहाँ पे मंथली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक बेहतरीन डब्ल्यू जी बॉक्स बन रहा है मंथली में। मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द, एक डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स बन रहा है मंथ का, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू जी बॉक्स बन रहा है, अभी प्राइस ने क्या किया, नियर बॉटम लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें इसे, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम में मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली स्टे कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक चीज हमें दिखती है कि पास्ट सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। पास्ट जो सपोर्ट था वहां पे प्राइस ने स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है, ठीक है। और अगर आप मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो ये प्रीवियस का और सपोर्ट है, मतलब पास्ट कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट में सपोर्ट लिया है प्राइस ने, यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट, और फर्दर यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट मींस अगर ये लास्ट वीक का हाई क्रॉस करता है तो डेफिनेटली अपने मिडिल बैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा एज पर द बॉलिंजर बैंड बिहेवियर, जिसकी वैल्यू आ रही 1713 के आसपास ही जाने की कोशिश करेगा। और अगर हम पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो पास्ट में कितना मूवमेंट हुआ था इस सपोर्ट पे, मिनिमम मूवमेंट हम देखें तो यहाँ पे मिनिमम मूवमेंट आया था 26% का मूवमेंट यहाँ पे पास्ट में हमको देखने को मिला था। तो क्या यहाँ से भी 26% का मूवमेंट यहाँ आ सकता है, और 26% ऑलमोस्ट मिडिल बैंड के पास है। इट मीन चांसेस बहुत हाई है कि अगर ये इस वीक के हाई के ऊपर चलता है, जिसकी वैल्यू है, हाई की वैल्यू है 1526, तो ये अपने मिडिल बैंड की तरफ जा सकता है, बॉलिंजर बैंड के, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है मिडिल बैंड में। तो डेफिनेटली 1714 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है अगर ये 1526 के ऊपर स्टे करता है। तो इस पे हमें फोकस करके रखना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आए, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डिपेंड करती है कि वीकली कैंडल है उसके ऊपर चलता है कि नहीं चलता, वो चीज डिपेंड करता है। अदरवाइज वापस अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे फिर से एक बुलिश सिग्नल पे हम यहाँ पे इसमें बुलिश प्राइजेक्शन देख सकते हैं। तो इस पे अपने नजर बना के रखिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसपे हमें अपनी नजर बना के रखनी है, उसकी नाम है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक, अगर किसी ने वीकली अपडेट मेरा देखा होगा तो मैं एचडीएफसी बैंक का आपको पुराना चार्ट दिखाता हूं जिसपे हमने क्लियरली डिस्कशन किया था। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक का ये चार्ट हमने 16 मार्च को डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक को, जब एचडीएफसी बैंक की प्राइस चल रही थी 1690 रुपए के आसपास चल रही थी। 16 मार्च के दिन यहाँ पे कहीं चल रहा था, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एनालिसिस किया था। और आज एचडीएफसी बैंक जा चुकी है 1950 तक जा चुकी है, ऑलमोस्ट सारे टारगेट इसने अचीव कर लिया। तो अब फर्दर क्या पॉसिबिलिटी लग रही है उसको हम डिस्कस करते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो फर्दर पॉसिबिलिटी देखने के लिए एचडीएफसी बैंक का हम देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और इसे वीकली में कन्वर्ट करते हैं। तो वीकली में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक बॉक्स का ब्रेकआउट यहाँ वीकली में हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट वीकली में हो चुका है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, मंथली में हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा हमारा सीनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे मंथली में आपको क्लियर एक बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मंथली में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस यहाँ से कितना ऊपर मूवमेंट दिखा सकती है, सिंपल है, एज पर डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड प्राइस आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है। तो सिनेरियो है क्या है कि प्राइस को ये जो मंथ लास्ट मंथ क्लोज हुआ था, ठीक है, जो लास्ट मंथ हमारा जो क्लोज हुआ है, ठीक है, ये का है मंथली चार्ट ना। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो मंथली कैंडल दिख रही है आपको, इसके हाई के ऊपर अगर प्राइस चलती है जिसकी वैल्यू 1977, अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है एचडीएफसी बैंक और इसके ऊपर चलने लगता है, डेफिनेटली डब्ल्यू जी बॉक्स के अगले टारगेट की तरफ मूवमेंट इसे दिखाना चाहिए एज पर द पास्ट बिहेवियर। ऐसा ही डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर प्राइस ऊपर चलता है इस पे अपनी नजर बना के रखनी चाहिए हमें कि कैसा प्राइजेक्शन दिखा रहा है। तो इसे आप स्टडी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चार्ट है जिसपे हमें डिस्कस करना है वो चार्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज।
ये चार्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट बहुत ही बेहतरीन हमें दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को डेली टाइम फ्रेम में मैं देखता हूं तो बेहतरीन यहाँ पे एक डब्ल्यू बॉक्स का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट सो इट्स ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसे कितना मूवमेंट होना चाहिए एज पर डब्ल्यू बॉक्स हम इसका, अगर आपको डब्ल्यू बॉक्स मेथड के बारे में पढ़ना है तो आप हमारा लर्निंग सीरीज का डब्ल्यू बॉक्स मेथड देख सकते हैं, जिससे जो कि बहुत इजीएस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है, आप इसे चेक कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ये पास्ट में एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के पास से जा रहा है प्राइस। तो यहाँ तक इसमें मूवमेंट आ सकता है। ये कब आ सकता है मूवमेंट, जब ये प्रीवियस हाई के ऊपर चलने लगे, जो कि 2270। अगर प्राइस 2270 के ऊपर मूवमेंट दिखाता है बुलिश प्राइस, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है एज पर द डब्ल्यू बॉक्स मेथड, ठीक है। तो इस पे अपने रडार पे रखिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए एज पर द डब्ल्यू बॉक्स, वो है डेलीवेरी, ठीक है। डेलीवेरी का चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ और उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ उसका टारगेट अपना अचीव हो चुका है। बॉक्स के ब्रेकआउट का टारगेट आई थिंक अगर मेजर करके हम देखें तो यहाँ पे टारगेट आ चुका है। हाँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू बॉक्स का टारगेट पूरा हो चुका है। तो फर्दर के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम में जाना होगा। डब्ल्यू बॉक्स का टारगेट यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे वीकली में कन्वर्ट करता हूँ तो वीकली में क्या सीनेरियो बन रहा है, या वीकली चार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। वीकली चार्ट में एक क्लियर सिनेरियो ये बन रहा है कि प्राइस अभी सक्सेसफुली मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हो गई है, और अगर वीकली हाई को क्रॉस करती है तो डेफिनेटली अपर बैंड की तरफ जाएगी, जिसकी वैल्यू 368 दिख रही है एज पर द चार्ट। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या प्राइस लास्ट वीकली क्लोज के ऊपर चलना चालू करती है। अगर इसके ऊपर चलना, जिसका वीकली क्लोज है 313, इट मीन अगर प्राइस 313 के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली अपर बैंड की तरफ जा सकती है एज पर द बॉलिंजर बैंड रूल। प्राइस अपर बैंड की तरफ जा सकती है, और अपर बैंड में जाने से पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसपे हमें अलर्ट रहना चाहिए, जो कि है ये, जिसकी वैल्यू 354। इट मीन्स अगर प्राइस 313 के ऊपर स्टे करती है तो डेफिनेटली 354 की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है एज पर द डब्ल्यू टेक्निकल एनालिसिस। तो आप इसे अपने स्टडी में ले सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। जो अगला स्टॉक चार्ट है जिसे हम इस वीकली अपडेट में कंसीडर कर रहे हैं, जिसका नाम है टीवीएस। टीवीएस मोटर को हम वीकली अपडेट में कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बेहतरीन हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही। तो अगर मैं इसे कंसीडर करूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन है जहां पर रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, जिसकी वैल्यू है दिस वन 29,053, अभी प्राइस चल रहा है 27,031, ठीक है। और अगर मैं इसे डेली में कन्वर्ट करूँ, ये वीकली का हो गया। डेली में ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखिए डेली में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 27,024 का। अब प्राइस वहां पे आकर रिटेस्ट कर रहा था। अभी हमको याद देखना होगा कि क्या प्राइस इस ये जो रेजिस्टेंस था पास्ट का, अब उसे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता, बिकॉज ये रिटेस्ट कर लिया है, इसके नीचे क्लोज भी हुआ बट उसके नीचे रह नहीं पाया, फिर से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। अगर ये फिर से रेजिस्टेंस को बना दिया, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है इस बार, तो डेफिनेटली ये ऊपर के रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, जिसकी वैल्यू 29,053। और अगर ऐसा होता है 29,053 की तरफ चला जाता है, तो आप फिर से इसे आप वीकली में आ जाइए और वीकली में चेक कीजिए। तो वीकली के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा होता है और इसको टच करता है और इसका ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट इस चार्ट में आ सकता है। एज पर अगर डब्ल्यू बॉक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बड़ा टारगेट आ सकता है अगर प्राइस कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम दिखाता है, तो जिसकी वैल्यू ऊपर की तरफ आती है, डब्ल्यू बॉक्स की वैल्यू आती है 3,700, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। तो दिस इज नॉट श्योर कि ये आएगा ही आएगा, बट एज पर डब्ल्यू बॉक्स मेथड अगर ऐसा होता है, प्राइस ऊपर स्टे करती है और ब्रेकआउट होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे अब पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। बट ये कितने दिन में आएगा, अगर इसे पर्सनली डिस्कस करना है तो आप डब्ल्यू पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप किसी भी स्टॉक के चार्ट के बारे में पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं और अपना काउंटर व्यू भी रख सकते हैं। तो डब्ल्यू पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट में कनेक्ट होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगला जो स्टॉक है जिसपे हमें नजर रखनी है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, जिसपे हमें नजर रखनी है। और इसका चार्ट भी बेहतरीन लग रहा है मुझे। ये मिडिल बैंड के ऊपर आ चुका है वीकली में, मंथली में मिडिल बैंड के ऊपर स्टे करने की कोशिश कर रहा है, डेली में ऑलरेडी मिडिल बैंड के ऊपर ही चल रहा है। तो हम यहाँ पे डेली को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वीकली को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं मंथली को डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर है कि मंथली का हाई ब्रेकआउट होने पर ये स्टॉक अपर बैंड की तरफ मूवमेंट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ का जो हाई था जिसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू है कितनी, 197। तो इट मीन्स 180 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सॉरी 197 है, तो इट मीन्स 198 के ऊपर स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ सकता है फर्दर, और स्टॉक अपने अपर बैंड की तरफ जा सकता है जिसकी वैल्यू है 250 के अराउंड यहाँ पे चार्ट में दिख रही है। तो इसे आप स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार में रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और हुई है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चीज और दिखेगा आपको, फिबोनाची में यहाँ पे स्पेशल रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गोल्डन रेशियो से प्राइस मूवमेंट हो रही है, गोल्डन रेशियो से प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुली अगर हम फिबोनाची के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो इसे चार्ट को आप अपने रडार में रख सकते हैं, और अगर आप आरएसआई थ्योरी जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कब परफॉर्म करने वाला है। अगर आरएसआई थ्योरी नहीं जानते तो डब्ल्यूजी वेल जनरेटर को फॉलो करना मत भूलिए, अदरवाइज यू विल मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की जाती है। तो फॉलो द डब्ल्यूजी फॉर इजीनेस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे गेल का चार्ट हमारा नेक्स्ट रडार में रहने वाला है। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसे हम रडार में रखने वाले हैं वो है लास्ट, और नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम रडार में रखने वाले वो है एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हम गोदरेज प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्सटर्नल उतना बढ़िया चार्ट नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे एकदम क्लियर बॉक्स है, तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें डब्ल्यूएच बॉक्स के अकॉर्डिंग अपर टारगेट मिल सकते हैं, तो उसे अपने रडार पे रखना है। और एक चार्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था लास्ट वन, दैट इज एक्सटर्नल। एक मिनट, जस्ट मिनट, एक्सटर्नल, दैट इज द इटर्नल लिमिटेड। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करना चाह रहे थे, इटर्नल लिमिटेड। यहाँ पे एक क्लियर डब्ल्यूजी बॉक्स बन रहा है। ठीक है, इसमें एक क्लियर डब्ल्यूजी बॉक्स बन रहा है। तो अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है एज पर द डब्ल्यूजी बॉक्स मेथड। तो आप इसे अपने रडार में रख सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं, स्टडी पर्पस के लिए, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप बस स्टडी कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में एज पर डब्ल्यूजी बॉक्स मेथड अगर ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस 245 के ऊपर स्टे करती है और बुलिश मोमेंटम दिखाती है तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल आ सकते हैं। इसे अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी अपर बैंड की तरफ जा सकता है अगर मिडिल बैंड के ऊपर स्टे करता है। सो दीज आर द ऑल स्टॉक जिसे हम अपने रडार पे रख रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए आप अपने रडार में रख सकते हैं एज पर द डब्ल्यूजी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही स्टॉक के चार्ट के एनालिसिस चाहते हैं और अपना व्यू चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए तो चार्ट को फॉलो करना ना भूले और डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें।